त्वं दर्शनदृश्यमानगरी तुल्यं नजान्तर्गतं पश्यन्नैवोद्भूतं यथा मुद्रे यः साक्षात्कृते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाख्यं तस्मै जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तः सत्यं परं धीमहि। ओम शांति शांति शांति। हरे निवासात्म गुणैः रमा क्रीड मघोन्मृत। मथुरा में भगवान का सान्निध्य है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। अग्नि है तो दूसरी ओर ब्रह्मरथ है, जहाँ क्रूर को और ब्रजवासियों को ब्रह्म दर्शन अपना वैकुंठ दर्शन कराता है। और तीसरी जमुना है, जिसमें स्वयं भगवान राधा कृष्ण जल विहार करते हैं। अग्नि है जिसका पान करते हैं भगवान, असुरानुविद और देवानुविद। वायु है तो तृणावर्त में दोष है, उसका शोधन करते हैं। आकाश है, व्योमासुर में दोष है, उसका शोधन करके भागवत बना देते हैं। यहाँ के वृक्ष भी भागवत हैं, उनको रोमांच होता है। अस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणाम यद गो द्विजद द्रुम मृगा पुलका न्यभिप्रम। श्री कृष्ण के स्पर्श से, दर्शन से, स्मरण से वहाँ के वृक्ष भी रोमांचित होते हैं। इस तरह वर्णन करते करते वहाँ की रज जो है, रज भी प्रेममयी है। ब्रह्मा जी चाहते हैं कि ये उड़कर हमारे ऊपर पड़े, उद्धव जी चाहते हैं कि ये उड़कर हमारे ऊपर पड़े। तो जैसा वेदों में वर्णन आया है, मधुभूमि बोलते हैं, ये मधुभूमि। मधुबन तो आप जानते हैं, मधुबन के नाम से प्रसिद्ध है। ओ मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माधीर्न संतोषधी मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं व्रजः। वहाँ सब का सब मधुमय है। वही भगवान की आराधना का स्थान है, जहाँ आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, और जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले। चलो नाव को ले चलें, ठीक ही वहीं। वहाँ न संसार का शोक है, न मोह है, न भय, न भ्रम है, न जरा है, न मृत्यु है। जहाँ भगवान है वहाँ शोक नहीं, दुख नहीं। तो ऐसी ब्रज भूमि में गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपी क्या है? तो वो प्रेम की ध्वजा है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि गोपियों को अपनाने के लिए भगवान को अपना संपूर्ण समग्र सौंदर्य प्रकट करना पड़ा, संपूर्ण माधुर्य प्रकट करना पड़ा, संपूर्ण प्रेम प्रकट करना पड़ा। गोपियों के सम्मुख भगवान ने अपने आप को जरा भी छिपाया नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपियों का इतना प्रेम कि श्री कृष्ण विवश हो गए उनके सामने प्रकट होने के लिए। ये हमारे प्रेम शास्त्र में, आप लोग तो महाराज विलायत का प्रेम शास्त्र पढ़ते होंगे, वो तो केवल लव मात्र है, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेमाभास है, वो तो लव मात्र है। सच्चा प्रेम आपको क्या सुनावें। प्रेम की भूमि तो ब्रज है, आनंद की भूमि तो ब्रज है। तो आपको कल वाली बात याद होगी, प्रेम करने वाले से प्रेम करना एक पक्ष, प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करना ये दूसरा पक्ष, और दोनों से प्रेम न करना ये तीसरा पक्ष। तो जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हुए और फिर प्रकट हुए और बड़े लल्लो चप्पो करते हुए, हम आपको
वो प्रेम की बात बता रहे थे। मधुर वैवस्य का नाम प्रेम है। मधुर वैवस्य इसको बोलता हूँ, जहाँ इतनी मिठास, इतना माधुर्य होवे कि ईश्वर अपनी ईश्वरता को भूल जाए, राजा को राजापना भूल जाए, नेता को नेतापना भूल जाए, ब्राह्मण को ब्राह्मणपना भूल जाए, और मजबूर माने किसी के दबाव से नहीं, जहाँ विवशता भी मीठी होए, पराधीन होना भी जहाँ मीठा होए, दुखी होके पराधीन होना नहीं, दबाव में पराधीन होना नहीं, प्रभाव में पराधीन होना नहीं, जहाँ ईश्वर भी अपनी पराधीनता में माधुर्य का अनुभव करे, उस मधुर वैवस्य को हमारे वृंदावन के महापुरुषों ने प्रेम कहा है। प्रेम मधुर वैवस्यम प्रेम स्वरूपम, मधुर वैवस्य प्रेम का स्वरूप है। गोपियों का कहना था कि तुम हम लोगों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, ये तुम्हारे प्रेम की कमी है। कृष्ण ने उत्तर दिया, जो प्रेम पर प्रेम करते हैं, प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, वो तो व्यापारी है। बिल्कुल यही उत्तर है। एक बार वृंदावन में मैंने देखा, रसगुल्ला खा के दोना फेंक दिया बाहर। छोटे छोटे पिल्ले थे वो कुत्तों के, तो उन्होंने उसको चाट लिया। चाटने के बाद क्या करें कि वो मुंह में लग गया ना, चाशनी मुंह में लग गई, तो अपनी जीभ न पहुंचे। अपनी जीभ न पहुंचे तो एक पिल्ला दूसरे पिल्ले के सामने अपना मुंह कर दे तो दूसरा चाट ले, और दूसरा उसके सामने कर दे तो वो चाट ले। ये मैंने अपनी आंख से देखा। बोला है तो ये प्रेम, पर पिल्लों में ऐसा प्रेम होता है। और देखते हैं बच्चे अपने मुंह को कुत्तों से चटाने में बड़ा सुख अनुभव करते हैं। अब वो बच्चों की बात है, बड़े भी करते हैं पर उनकी चर्चा नहीं करते। हाँ, तो प्रेम करने पर ही प्रेम करना, इसको बोलते हैं स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। वो तो स्वार्थ है। अच्छा, प्रेम न करने पर भी प्रेम करना, बोले करते हैं कौन? तो माता पिता करते हैं। बच्चे प्रेम नहीं करते तब भी माता पिता उनके प्रेम में मगन रहते हैं। संत प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं। जैसे आग न चाहने पर भी आंच देती है, सूरज न चाहने पर भी प्रकाश देता है, चंद्रमा न चाहने पर भी चांदनी देता है, वैसे जिसके स्वभाव में प्रेम भरा हुआ है वो तो न चाहने वाले पर भी अपने प्रेम की वर्षा करता है। प्रेम उसका स्वभाव है। कहिए श्रेष्ठ। बोले कि अच्छा, प्रेम करने वाले और न करने वाले दोनों पर प्रेम न करना, तो कृष्ण तो गोपियों के प्रेम करने पर भी उनके सामने से अंतर्धान हो गए, और गोपियां न करने पर भी प्रेम कर रही हैं, अंतर्धान हो जाने पर भी प्रेम कर रही हैं, तो गोपियों का प्रेम बड़ा हुआ। उन्होंने कहा जो दोनों से न करे सो कृष्ण। तो बोले आत्मा रामा, आप्त कामा, अकृतज्ञ, गुरुद्रोह। 4 प्रकार के लोग प्रेम करने वाले और न करने वाले दोनों से प्रेम नहीं करते। एक तो जिनकी समाधि लगी हो, आत्मा रामा। दूसरे जिनको कुछ सृष्टि में पाना न हो, व्यवहार तो कर रहे हो पर आत्मज्ञानी हो। तीसरे के बोले जो कृतघ्न हो। चौथे का जो भयंकर अपराधी हो, भयंकर गुरुद्रोह, गुरु यथा स्यात् तथा द्रुज्यते। अब गोपियों ने आपस में एक दूसरे को देखा कि ये कृष्ण कौन है। बोले कि पहले भी नहीं है, दूसरे भी नहीं है, समाधि तो इनको लगती नहीं और तत्वज्ञानी है नहीं, माखन चोर हैं, छेड़छाड़ करने वाले हैं और समाधि है नहीं। अच्छा, और इनको ये पता न हो कि गोपियां हमसे प्रेम करती हैं, तो भी बात नहीं, अकृतज्ञ है ये तो नहीं है। तब ये कौन है कि गुरुद्रोही है। हमारे इतना प्रेम करने पर भी प्रेम न करना, इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने जो प्रेम का रहस्य समझाया है, बोले गोपियों मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है। नाहम तु सख्यो भजतोपि जंतु भजाम्यमीशा मनुवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे। एक गरीब था, उसके पास कुछ नहीं, तो काम चलता था अपना। एक दिन बहुत सारे रुपए मिल गए तो खुश हो गया, वाह, रुपए से प्रेम हो गया। और फिर थोड़े दिनों के बाद कोई चोर उस रुपए को चुरा ले गया। अब वो तो छाती पीटे, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। लोग समझावे कि बाबा एक दिन तुम्हारे पास नहीं था तब तो तुम बड़े सुखी थे,
तो जैसे न होने पर तुम सुखी थे वैसे अब भी सुखी रहो। बोले कि ना बाबा अब तो दिल लग गया पैसे में। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्यन निवृतो न वेदो। अब तो कुछ नहीं। कृष्ण कहते हैं एक बार मैं मिल लेता हूँ। श्री कृष्ण हंसते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, एक बार मैं मिल जाता हूँ और फिर थोड़ी देर के लिए अंतर्धान होता हूँ। तो आंख से दूर हो जाता हूँ लेकिन चित्त से पास हो जाता हूँ, बुद्धि मदाकार हो जाती है। तो गोपियों, तुमने हमारे लिए लोक छोड़ा, वेद छोड़ा, स्वजन छोड़ा। लोक वेद स्वानाम एवं मदर्थोज्झित लोक वेदो स्वानाम ही वो मयि अनुवृत्त बला मया परोक्षम भजता तिरोहितम। गोपियों, तुम आगे आगे चलती थी, मैं पीछे पीछे तुम्हारे चरणों की धूल अपने सिर पर लगा रहा था। गोपियों, अब तुम मुझे ढूंढ रही थी, व्याकुल हो रही थी, रो रही थी, और मैं तुम्हारी ओढ़नी ओढ़ करके और तुम्हारे बीच में रह करके मैं ये प्रेम अनुभव करता था कि तुम मेरे लिए कितनी व्याकुल हो रही हो। सचमुच तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है। तो प्रेम का शास्त्र बिल्कुल न्यारा है, इसमें मधुर वैवश्य है। यही इसकी विशेषता है। जहाँ ईश्वर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह जामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखलाः संवृष्य तद्वः प्रतियातु साधुना न पारये हम निरवध्य संयुजाम। मेरे लिए तुमने लोक छोड़ा, परलोक छोड़ा, स्वजन छोड़े। अब सब छोड़ करके तुमने मुझ एक से प्रेम किया। परंतु मैं जब अपने को तौलता हूँ कि क्या मैं लोक परलोक और स्वजन छोड़ करके तुमसे प्रेम कर सकता हूँ, तुम्हारे प्रेम का बदला चुका सकता हूँ, तो मैं तो लोक छोड़ के एक दिन भी नहीं रह सकता। और मैं अगर धर्म का फल परलोक न देता रहूं तो परलोक ही मिट जाए। मुझे लोगों के लोक परलोक की चिंता रखनी पड़ती है। मुझे अपने भक्तों से प्रेम करना पड़ता है। हजार हजार कुमुदिनी एक चंद्रमा से प्रेम करते हैं, पर क्या चंद्रमा एक कुमुदिनी से प्रेम कर सकता है? हजार हजार चकोर चंद्रमा के प्यासे होते हैं, परंतु क्या चंद्रमा किसी एक चकोर के प्रेम का बदला भी उसके प्रति चुका सकता है? इसी से तो कहा कि अनुब्रजामि हम नित्यम पूये ये त्यंग्रे रेणुवे। अपने प्रेमियों का ऋणी हूं मैं, इसीलिए उनके पीछे पीछे चलता हूं कि उनके चरणों की धूल लेकर अपने सिर पर लगाऊं। भोग का नाम प्रेम नहीं होता, भोग देने का भी नाम प्रेम नहीं होता। प्रेम में अपने प्रियतम के सुख की दृष्टि से भोग देना भी होता है और न देना भी होता है, पर अपने प्रियतम के सुख पर दृष्टि रहती है। तस्मिस्तु तत्सुखे सुखित्वम्। प्रेम का ये स्वभाव है, प्रेम का लक्षण है प्रियतम के सुख में सुखी होना। और कभी लेने में ही सुख होता हो तो जब प्रियतम की हम कोई वस्तु ले लें, छीन लें, और इसी में उसको सुख होता हो तो लेना चाहिए। लेने में भी प्रेम है, केवल देने में ही प्रेम नहीं होता, लेने में ही प्रेम है। एक बार एक महात्मा वृंदावन आए, उनको किसी ने आमंत्रित किया था। वृंदावन में आए तो जिन्होंने आमंत्रित किया था उनका मठ बंद था, ताला लगा हुआ था बाहर से, कोई नहीं। वो आए, दो चार उनके साथ सेवक भी थे, वे भी थे। उन्होंने कहा तोड़ लो ताला, खोलो मठ। ताला तोड़ लिया, मठ में घुस गए। बोले कहाँ देखो, रसोई का सामान कहाँ है, बर्तन कहाँ है, पानी कहाँ है, घी कहाँ है, निकालो, बनन दो। छनन लगी हो, पूरी छनने लगी। फिर खबर गई का मठ था उनके पास, बहुत दूर से कहीं, वहां से आए। आके वो तो खुशी से नाचने लगे। बोले आपने इसको अपना समझा। आप देखो, प्रेम की दृष्टि में संकीर्णता नहीं होती है, प्रेम की दृष्टि उदीर्ण होती है। ये दुनिया की चीज तो हाथ की मैल है। श्री कृष्ण के प्रेम, अब गोपियों के प्रेम की बात आपको सुना। तो पहले प्रारंभ से ही ये बात आई। उसके बाद
गोपियों के साथ श्री कृष्ण का विहार है। बिना सामरस्य के विहार नहीं होता। एक छोटा हो और एक बड़ा हो, तो छोटा बड़े की सेवा करता है, उसका नाम प्रेम नहीं होता। दोनों ओर से सारस का प्रेम इसलिए सच्चा नहीं है कि उसको संयोग के सुख में इतनी तन्मयता है कि वो वियोग के दुख को जानता ही नहीं है। जिसको वियोग के दुख का पता नहीं है वो संयोग के सुख को नाप नहीं सकता। और चकई चकवा को, चक्रवाकी को प्रेम का इसलिए पता नहीं है कि उसको केवल वियोग का ही अनुभव है, संयोग सुख का उसको अनुभव ही नहीं है। जहाँ संयोग में भी वियोग का दुख होता है और जहाँ वियोग में भी संयोग का सुख होता है। प्रेम शारीरिक संग का नाम नहीं है, वो मानसिक संग है, वो आत्मिक संग है, जहाँ दोनों का द्वैत मिट जाता है। प्रेम पर्दे को मिटाने वाली चीज है, पर्दे को पार देती है। हारो नारोपितः कंठे, मैंने गले में हार नहीं पहना, हारो नारोपितः कंठे मया विश्लेष भीरुणा, विश्लेष के भय से, वियोग के भय से मैंने गले में हार नहीं पहना। इदानीम अंतरम प्राप्ताः पर्वता सरितो द्रुमा, प्रेम हार का भी अंतर सहन नहीं करता, रोमांच का भी अंतर सहन नहीं करता, तब शरीर के कपड़े का अंतर और मनोवृत्ति का अंतर और अहंकार का अंतर भी प्रेम सहन नहीं करता। जहाँ दो अहम गलकर एक हो जाते हैं उसका नाम प्रेम होता है। या पश्यन्ति प्रियम स्वप्ने धन्यास्ताः सखी जोषिता, अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी। जो स्वप्न में प्रिय का दर्शन करती हैं वे धन्य हैं, हमारे तो जब से चले गए तब से नींद भी चली गई। तो बिल्कुल एक होकर प्रेम सामरस्य उत्पन्न करता है, प्रेम सामंजस्य उत्पन्न करता है। अब एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, तीन प्रकार का मंडल है। अनेक गोपी और उसमें एक कृष्ण, ऐसा वर्णन किया गया है कि उनके नृत्य में इतनी फुर्ती है नट के नृत्य में कि प्रत्येक गोपी ये अनुभव करती है कि मेरे ही सामने नाच रहे हैं ये कही, परंतु नृत्य इतनी स्फूर्ति के साथ करते हैं कि प्रत्येक गोपी ये अनुभव करती है मेरे साथ नाच रहे हैं। सहस्त्र गोपियों के साथ एक कृष्ण नृत्य करते हैं, फिर दो गोपियों के बीच में होकर एक कृष्ण नृत्य करते हैं, फिर प्रत्येक गोपी के साथ होकर एक गोपी एक कृष्ण नृत्य करता है। मध्यवर्ती मंडल में राधा कृष्ण और चारों ओर गोपियां इस प्रकार नृत्य करते हैं। एक वृत्ति का उदय और विलय और संधि स्थल में सामान्य चैतन्य, इस प्रकार आध्यात्मिक भाव से ये रास होता है। जिस वस्तु की व्याख्या तात्विक रूप से नहीं की जा सकती वो तो केवल मनोविनोद है, मनोविनोद। जहाँ दर्शन नहीं है वो धर्म नहीं है, जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ अंतरंग अनुभूति नहीं है। तो ये हमारा प्रेम दर्शन है। दर्शन है माने दो के एकत्व का दर्शन है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय सब कोषों का पर्दा फाड़ करके जहाँ परमेश्वर और जीव दोनों के ऐक्य की अनुभूति प्रकट होती है वहाँ प्रेम होता है। तो गोपियों के प्रेम में वाणी नहीं है, प्रेम है। कहते हैं कि कृष्ण कभी राधा का नाम नहीं लेते, राधा कभी कृष्ण का नाम नहीं लेते। एक पक्ष पहले ये प्रथा हमारे भारतवर्ष के लोगों में थी, प्रेम हो कि न हो पर पति पत्नी परस्पर एक दूसरे का नाम नहीं लिया करते थे। तो बोले प्रेम जो है वो वाणी से प्रकट करने की वस्तु नहीं है। प्रेमा द्वयो रसिकयो रति दीप एवं हृदवेश्म भासयति निश्चलेश भाति। हृदय मंदिर में जैसे दीपक प्रज्वलित होता हो ऐसे ये प्रेम दीप प्रज्वलित होता है
द्वारादयम वदनतस्तु विनिर्गतश्चेत, यदि ये मुंह के दरवाजे से बाहर निकला तो निर्याति शांतिम अथवा तनुता मुपैति, या तो क्षीण हो जाता है या तो बुझ जाता है। दीपक हृदय मंदिर में संजो कर रखने की वस्तु है, मुंह के द्वारा गली गली में, पार्क में डायलॉग बोलने के लिए प्रेम नहीं होता। ये प्रेम हृदय मंदिर की निधि है, रत्न है, हीरा है, गुप्त धन है, छिपा कर रखने की वस्तु है। परम धन राधे नाम अदा। तो श्री कृष्ण मौन, प्रेम में ये मौन है, माने वाणी का विषय नहीं। जैसे ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है, वैसे प्रेम वाणी का विषय नहीं है। जैसे ज्ञान कभी ज्ञेय नहीं होता, वैसे प्रेम कभी विषय नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात देखो, प्रेम में अभिमान नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, तो ज्ञान हुई एक वृत्ति और उसका अभिमानी हुआ जीव, वो पट्ठा ज्ञान वृत्ति का अभिमानी भी बना हुआ है और अपने को ब्रह्म भी कहता है, तो बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार प्रेम में मैं प्रेमी हूँ नहीं होता। नक्षोदियानति सखी मम प्रेम गंधो मुकुंदे क्रंदन्ती माम निज सुभगताख्यापनाय प्रति। नक्षोदियानति सखी मम प्रेम गंधो मुकुंदे। सखी, श्री कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में प्रेम की जरा सी गंध भी नहीं है। क्रंदन्ती माम निज सुभगताख्यापनाय प्रति। जब मैं उनके लिए चीखती चिल्लाती हूँ, रोती हूँ, तो समझो कि मैं अपने सौभाग्य का विज्ञापन कर रही हूँ, लोगों को मालूम करा रही हूँ। खेलद्वंशी बलैन मनालोक्य तम वक्त्र बिंबम ध्वस्तालंबा यदहमह प्राण कीटान विभर्मी। बिना श्याम सुंदर को देखे, जिनके मुखारविंद पर बांसुरी नृत्य करती रहती है, संगीत गाती रहती है, उस श्याम सुंदर के मधुर मधुर, जिसमें प्रेम भरी चितवन, अनुग्रह भरी भौहें, जिसमें आनंद को प्रकट करने वाली मुस्कान, उस मुखारविंद का दर्शन किए बिना मैं जी रही हूँ, और जी नहीं रही हूँ, अपने प्राण रूपी कीड़ों को जिला रही हूँ। क्षण क्षण काटने वाले प्राण रूप कीड़ों को जिला रही हूँ। फिर भी तुम कहती हो कि मैं प्रेमिका हूँ। राम राम, अभी तो मैंने प्रेम की कल्पना भी ठीक ठीक नहीं की है कि वो कैसा होता है। तो प्रेम में अब आप ध्यान देना, कितना त्याग होता है, कितना सामर्थ्य होता है कि भगवत वचन को अधर्म कर दे और प्रेमी का वचन धर्म हो जाए। ये बात आपको पहले सुनाई थी। प्रियतम का वचन अधर्म बन गया और प्रेमी का वचन धर्म हो गया। एक रागी ने विरक्त को रागी बना दिया, एक जीव ने ईश्वर को जीव बना दिया, एक परिच्छिन्न ने पूर्ण को अपनी हथेली पर उठा लिया। ये प्रेम का सामर्थ्य है। प्रेम में स्मरण करने की जरूरत नहीं होती। बोले याद नहीं आती, याद नहीं आती। जिससे प्रेम है उसको एक दिन दूध ही पिलाना भूल गए, एक दिन रोटी देना भूल गए, तो बोले याद ही नहीं आई। प्रेम में याद मिटाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। गोपियों का वर्णन है, यादो हने वहनने मथनोपलेपो प्रेंखेंखनार्धरुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैनमनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाः। धन्य है वो ब्रज स्त्री, गाय दुहती है, कृष्ण के मुंह में गाय का दूध जाता है। धान कूटती है तो साथ साथ कृष्ण भी कुटवाते हैं। चक्की पिसती है तो सामने आके बैठ जाते हैं, पीसते हैं। एक 80 बरस की बुढ़िया थी वृंदावन में, वो अपने हाथ से आटा पीस के रोटी बनाती थी और हम लोगों को खिलाती थी। हम लोगों को माने जो जाए, जो साधु जाए, 10-20 रोज। तो हम पूछते कि मैया तू पीसती कैसे है? बोले बांका प्यारा, बांका प्यारा, बांका प्यारा। हम दादा सब जाके रोटी खा लेते, दे जाती कभी कभी। ऐसी बढ़िया रोटी बनाती थी, वो स्वाद कहीं आता है गेहूं? बांका प्यारा, बांका प्यारा बोलती माँ, बांका प्यारा।
बोले जब मैं पीसने बैठती हूँ तो वो भी मेरे साथ आके बैठता है ना, वो आटा पिसवाता है हमारे साथ। हमारे हाथ में कहाँ शक्ति, 80 बरस की बुढ़िया लठिया लेके चलती थी, कांपती थी, पर 2 से 4 सेर आटे की रोटी रोज सेक के साधुओं को खिलाते थे। तो श्री कृष्ण धान कुटवाते हैं, चक्की पिसवाते हैं, पानी भरवाते हैं, घर लिपवाते हैं गोपियों के साथ। घर का काम भूल जाता है तो बोले निकालो कृष्ण को मन से निकालो। इसने तो सारे घर के काम चौपट कर दिए। एक दिन नारद बाबा आए वृंदावन, देखा जमुना जी के तट पर गोपी बैठी है, आसन बांधे ध्यान कर रही। नारद जी ने पूछा क्यों रही, क्या कर रही है, कृष्ण का ध्यान कर रही है। बोले चुप रहो बाबा, उसका नाम मत लो, नाम नहीं लेना उसका। घर का आज कोई काम नहीं हुआ, जो काम करने जाता हूँ वो आके सामने खड़ा हो जाता है। मैं तो प्राणायाम कर रही हूँ कि अपना मन बस में हो जाए, उसकी याद न करे, उसको निकाल फेंकने के लिए मैं प्राणायाम कर रही हूँ, याद करने के लिए नहीं। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन् मनो धित्सते बालेयं विषयेषु धित्सति ततः प्रत्याहरन्ति मनः यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये जोगी समुत्कण्ठते मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांति आकांक्षति। बड़े बड़े ऋषि मुनि प्राणायाम करके चाहते हैं कि कृष्ण का ध्यान हो जाए, और ये भोली भाली गांव की गंवार ग्वालिन कृष्ण को अपने हृदय से निकालने के लिए प्राणायाम और प्रत्याहार कर रही है। ये है प्रेम। जहाँ प्रेम होता है वहाँ विस्मृति नहीं होती, जहाँ प्रेम है वहाँ संकीर्ण विचार नहीं होते, संकोच नहीं होता। जहाँ प्रेम है वहाँ त्याग है, जहाँ प्रेम है वहाँ निरभिमानता है, जहाँ प्रेम है वहाँ मौन है, जहाँ प्रेम है वहाँ निरंतर स्मृति है। ये नारायण, इसके अनेक भेद होते हैं। विश्वास प्रधान प्रेम, मैत्री प्रधान प्रेम, मैं उसका हूँ ऐसा प्रेम, मैं तेरा हूँ ऐसा प्रेम, तू मेरा है ऐसा प्रेम। इस प्रेम में कभी कभी साफासाफी भी हो जाती है। ब्रह्मवैवर्त में और दूसरे पुराणों में राधा रानी नाराज होती हैं कृष्ण पर, तो तुम आज दुखी होके आए हो, मैं पहचानती हूँ क्यों दुखी हो गए, ऐसे क्यों दुखी हो गए, मुझको छोड़ के गए इसलिए तुमको दुख मिला। जानती हैं, राधा रानी का विश्वास है कि मेरे सिवाय श्री कृष्ण सुखी नहीं हो सकते। यदि वे आज मेरे घर नहीं आए तो दुखी हुए, आज मेरे पास नहीं आए तो दुखी हुए, तो वो सुखी होने के लिए कहीं दूसरी जगह गए, ये विश्वास नहीं है कि वो मेरे सिवाय कहीं और गए हैं तो सुखी होने के लिए गए हैं। ये कल्पना तो राधा रानी के चित्त में आती नहीं। एक दिन एक ने आकर शिकायत की, ये भी प्रसंग आपको सुना दूंगा कि स्वामिनी आज तो मैंने देखा है श्री कृष्ण चंद्रावली के घर गए हैं। वल्लभ संप्रदाय में इस प्रकार का विचार होता है, क्योंकि श्री कृष्ण सबके घर जाते हैं, ये श्री कृष्ण का स्वरूप है। उसमें कन्या का, विवाहिता का, युवती का, वृद्धा का कोई विचार नहीं है। श्री कृष्ण से प्रेम करने के अधिकारी सब अवस्था के जीव हैं। पुत्रवती भी उनसे प्रेम करती है और अनूढ़ा भी उनसे प्रेम करती है, वृद्धा भी उनसे प्रेम करती है। श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है कि एक बहू कह रही है कि देखो ना हमारी सास बुढ़िया हो गई। आप लोग अश्लील नहीं मानो तो हम बड़ी बड़ी बात सुना दें। तुम भी लंबी कुचासी दरदुर बधू नासाग्र विस्फूर्ति दृक। मेढक की तरह तो चिपटी नाक है, और जैसे वो लौका, क्या बोलते हैं, दूधी की तरह वक्षस्थल है, और लठिया लेके लटकती चलती हैं। पर देखो ना क्या काजल लगाया है आंख में और क्या मटकती चल रही हैं। कहती हैं कि आज कृष्ण को मैं लुभा के छोड़ूंगी। हास्य रस के उदाहरण में रूप गोस्वामी माने श्री कृष्ण से सब प्रेम कर सकते हैं। इसका अभिप्राय ये, श्री कृष्ण से सब प्रेम कर सकते हैं। वहाँ प्रेम करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। कुब्जा भी प्रेम करती है। ये प्रसंग आपको सुनाया
कि जब आके किसी ने शिकायत की कि चंद्रावली के घर गए हैं तो राधा रानी बोलती हैं, उनका वचन ही मैं सुना देता हूँ आपको। सखी हे चरतु जथेष्टम वामो वा दक्षिणो भवतु स्वासैव प्रयाण में गतागतैर जीवयत्येव। हे सखी, वो जथेष्ट विचरण करे, वाम होवे अथवा दक्षिण होवे, बाएं चले अथवा दाहिने चले, हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, स्वासैव प्रयाण में, वो तो मेरा प्राण है, वो मेरी सांस है, उसका दाहिने होना भी मेरे जीवन का हेतु है, बाएं होना भी मेरे जीवन का हेतु है, जाना भी निकलना भी मेरे जीवन का हेतु है और लौटना भी मेरे जीवन का हेतु है। वो जैसे रहे। सखिए चरतु जथेष्टम वामो वा दक्षिणो भवतु स्वासैव प्रयाण में गतागतैर जीवयत्येव। उसका जाना और आना, उसका बाएं होना और दाहिने होना, सभी अवस्थाएं उसकी हमारे जीवन की हेतु हैं। माने प्रेम जो है वो धन की दृष्टि, अनुकूलता की दृष्टि नहीं देखता। प्रेम में दोष दृष्टि नहीं होती। बिनु धन जौबन, बिनु गुण जौबन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जानी, शुद्ध कामना तय रहित प्रेम वह रसखान। रसखान ने प्रेम वाटिका में प्रेम का ऐसा लक्षण बताया। तो भाई ये प्रेम गोपियों के जीवन में सर्वथा प्रकट हुआ है। और उद्धव जी ने तो ऐसे कहा, इसमें भी दो दृष्टि है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की दृष्टि है कि गोपियों में जाति ऊंची नहीं थी, आचार ऊंचा नहीं था, ज्ञान ऊंचा नहीं था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्रेम को स्वीकार करके अपने आप को बिल्कुल उनका बना दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि गोपियां तो प्रेम का आचार्यत्व करती हैं, भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनीनाम अपि दुर्लभा। उद्धव जी का ही वचन है, गोपियों ने ऐसी भक्ति की जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। क्योंकि और जो भक्ति होती है वो सन्मात्र से अनुविद्ध होती है, माने उसमें कर्म और समाधि, बहिरंग कर्म निष्काम कर्म है, सकाम कर्म है, और अंतरंग कर्म समाधि के लिए प्रयास है। तो हम प्रेम करते करते तन्मय हो जाएं, समाधि लग जाए, उसी में डूब जाएं। बोले नहीं, ये प्रेम के लिए डूबने और उतराने का कोई सवाल नहीं है। उसमें डूबते भी हैं और उतराते भी हैं, उसमें डूबने उतराने का कोई महत्व नहीं है। वेदांतियों ने कहा कि चिदनुविद्ध प्रेम है, उसमें ज्ञान ही ज्ञान है, प्रकाश ही प्रकाश है। गोपियों के जीवन में भी ज्ञान देखने में आता है। नखलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। गोपियों को कृष्ण ने ब्रह्मात्मैक्य का उपदेश भी किया है कुरुक्षेत्र में। अध्यात्म शिक्षा गोप्य एवं कृष्ण ने शिक्षका तद अनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशा तमध्यगन। परंतु प्रेम में ज्ञान का भी महत्व नहीं है। प्रेम में कर्म और कर्म शांति का महत्व नहीं है, और प्रेम में ज्ञान और अज्ञान का भी महत्व नहीं है। प्रेम केवल रसात्मक है, रस ही रस है। तो ये इसीलिए मुनीनाम अपि दुर्लभा, केवलम ज्ञान निष्ठानाम अपि दुर्लभा। जो बड़े बड़े ज्ञान निष्ठ हैं उनके लिए भी ये शुद्ध रसात्मक जो भक्ति है, जहाँ श्रृंगार भी त्याग से बड़ा है, जहाँ रसानुभूति भी समाधि से बड़ी है, जहाँ की जड़ता भी ज्ञान से बड़ी है, जहाँ का झगड़ा भी, जिस प्रेम की लड़ाई भी शांति से श्रेष्ठ है, जहाँ का मान भी अमान से श्रेष्ठ है, वो प्रेम की अंगना मंगना मंतरे माधवम माधवम चांतरेणांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकी नंदनः। बांसुरी बजाते हुए गोपिका अंगना मंगना मंतरे माधव, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। इसके बाद श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग आता है, इसका भी निर्वाह ही है। ये शैव और वैष्णव का जो झगड़ा है, ये श्री कंठाचार्य और श्री रामानुजाचार्य, ये दोनों जो दक्षिण में शैव और वैष्णव आचार्य हुए हैं, उनके परवर्ती लोगों में शैव और वैष्णव का विवाद प्रकट हुआ है। उसके पूर्व शैव और वैष्णव का विवाद बिल्कुल नहीं है। और प्रसंग बस एक बात आपको सुना देता हूं
श्री कंठाचार्य शैव जो हैं उनके अनुयायी कहते हैं कि श्री रामानुजाचार्य ने अपने श्री भाष्य में श्रीकंठ भाष्य की चोरी कर ली, सारा ही चुरा लिया। और श्री कंठाचार्य के अनुयायी कहते हैं कि नहीं, रामानुजाचार्य तो बाद में हुए, तो श्री रामानुजाचार्य ने श्री कंठाचार्य के भाष्य की चोरी की। और श्री कंठाचार्य के अनुयायी कहते हैं कि रामानुजाचार्य ने उनकी चोरी की। माने परस्पर एक दूसरे पर चोरी का अभियोग लगाता है। तो बड़ी बुरी बात है। पर बड़ी बुरी बात में एक अच्छी बात आप देखो कि यदि दोनों का सिद्धांत एक नहीं होता तो चोरी लगाने का अभियोग कहां से होता। यदि दोनों की बात एक ही न होती तो वो कैसे कहते कि इन्होंने हमारा लिया, उन्होंने हमारा लिया। दोनों का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत बिल्कुल एक है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के सब निवासी शंकर जी की सेवा करते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और मिथिला के सब निवासी शंकर जी के भक्त हैं, ये बात घर घर में शिव की पूजा होती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सब पंचदेवता की उपासना करते हैं, सब तारकों की पूजा करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी ये परंपरा बिल्कुल है। अब इससे अधिक वैष्णव की बात हम क्या करें कि ब्रजवासी और द्वारकावासी रास पंचाध्यायी के बिल्कुल ठीक बात 33वें अध्याय में रासलीला पूरी होती है और 34वें अध्याय में ये कथा है कि शंकर जी की पूजा करने के लिए सब के सब ब्रजवासियों ने अंबिका वन की यात्रा की और अंबिका वन में जाके स्नान किया, दान किया, शिव जी की पूजा की, देवी की पूजा की। रात को जब शयन किया तब वो सुदर्शन गंधर्व जो अजगर हो गया था वहां आया और उस वन में रहने वाले अजगर को भगवान ने अपने चरण स्पर्श से उसका उद्धार किया। और द्वारका में जब श्री कृष्ण खो गए, प्रसेन के पीछे गए, सिंह के पीछे गए, भालू के पीछे गए, जाम्बवान के यहाँ जाकर 27 दिन तक युद्ध करते रहे, तो द्वारकावासी व्याकुल हो गए। उन्होंने जा करके जब देवी की पूजा की और शिव की पूजा की, तब देवी के मंदिर में ही श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। अच्छा, गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की उपासना की। अर्थात भागवत धर्म में कहने का अभिप्राय ये है। अब देखो मनुष्य जीवन के साथ इसका क्या संबंध है। एक मनुष्य भागवत धर्म के अनुसार यदि आचरण करता है तो उसको देवी की पूजा में या शिव की पूजा में कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये प्रसंग है कि संसार में भगवान के साथ संयोग तो बहुत कम लोगों का होता है और वियोग बहुत लोगों को है। तो भगवान के वियोग में अपना दिन कैसे व्यतीत करना चाहिए, इसके लिए जुगल गीत है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगितभ्रुरधरार्पित वैणुम कोमलांगुलभिराश्रित मार्गम गोप्यई रहती यत्र मुकुंदा। श्री कृष्ण की चर्चा करके परस्पर मिलके दो दीवाने बैठ गए और श्री कृष्ण की चर्चा में अपना समय व्यतीत कर दिया। ये प्रसंग है। अच्छा, अब देखो अक्रूर भी भागवत हैं, बिल्कुल कंस के भेजे हुए। आश्चर्य तो ये है कि कंस के भेजे हुए हैं। कंस ने कहा अक्रूर जाओ भगवान को ले आओ। अगर अहंकार से प्रेरित होकर के भी प्रेरणा दी अहंकार ने और कोई भगवान की ओर चल पड़े, तो अहंकार से प्रेरित होने पर भी जब भगवान की ओर चलता है तब उसको अहंकार भूल जाता है और भगवान उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। अहंकारी मनुष्य भी भागवत हो सकता है यदि वो अहंकार से प्रेरित हो। बड़ा भारी मंदिर बनावेंगे, हम ऐसी पूजा करेंगे जैसी दुनिया में किसी ने नहीं की। यदि इन सब अहंकारों से प्रेरित होकर के भी कोई भगवान की ओर चले तो भगवान तो बड़े हैं ना। जैसे सूर्य के सामने दीपक जलाओ तो चाहे कितना बड़ा दीपक हो वो सूर्य के सामने फीका पड़ जाएगा। वैसे कितना बड़ा भी अहंकार हो जब भगवान के सामने जाता है तब वो फीका पड़ जाता है। रास्ते में यही सोचने लगे अक्रूर की ऐसे मिलेंगे भगवान, ऐसे मिलेंगे भगवान, ऐसे मिलेंगे। और जब भगवान के चरणों का चिन्ह दिखाई पड़ा धरती पर तो रथ से कूद पड़े। रथादवस्कंद्य सतेष्वचेष्टतो, लोटपोट होने लगे। देखो कंस का भेजा हुआ आदमी, ये अहंकार के नाश की बात है, भगवान के चरणों की धूल में लोटपोट हो गया। ये जिन लोगों को मूर्ख लोग हैं, जिनको अपने धन का अभिमान होता है, अपने सौंदर्य का अभिमान होता है, दूसरे को अपने से छोटा समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, अरे कोई तुम्हारे साथ जाएगा नहीं,
एक भी ऐसी चीज नहीं है। एक साधु था, उसने 21 मोहरें इकट्ठी की थी जिंदगी भर में। तो जब मरने लगा तो उसने कहा कि हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। तो उसने हलवा बना के और लपेट लपेट के सब मोहरें जो हैं गिन्नी असरफी निगल गया हो, 21 को निगल गया। जब मर गया तो चेलों में झगड़ा हुआ। जब जलाया गया तब उसके चिता में से 21 मोहरें निकली। जब उससे भंडारा हुआ तो सैकड़ों कुत्तों ने आकर के आक्रमण कर दिया और पूरी हलवा खा गए। सब साधुओं को भूखे लौटना पड़ा। भंडारे पर संघीभूत होकर के, संघबद्ध होकर के कुत्तों ने आक्रमण किया। तुम जो समझते हो कि तुम्हारी संपत्ति का, धन का तुम्हारे उत्तराधिकारी लोग सदुपयोग करेंगे, ये केवल कल्पना है। उसका सदुपयोग करना हो तो स्वयं में कर लो। अहंकार से, अहंकार के वश में मत हो। अहंकार से प्रेरित होकर के भी भगवान की ओर चलो। अब भगवान के चरणारविंद की उपासना का जो वर्णन है भागवत, एक जगह वर्णन है भगवान के चरणों की गंध का। सनकादिकों के नाक में भगवान के चरण की गंध पहुंची और उनका ब्रह्म ध्यान छूटा, शरीर में रोमांच हुआ, आंख से आंसू गिरने लगे। ये गंध है। एक जगह वर्णन है स्वाद का। ऐसा चस्का लगा महाराज चरणामृत का कि दुनिया भूल गई। एक जगह है उसके दर्शन का, नखमणि चंद्रिकया निरस्त तापे। एक जगह वर्णन है भगवान के चरणों के स्पर्श का। एक जगह वर्णन है उनकी ध्वनि का। एक जगह वर्णन है उनके चिन्ह का, वज्रांकुश ध्वज सरोरु लांछनाढ्य। एक जगह वर्णन है उनके चरणों की धूल का। तो ये अक्रूर जो हैं वो भगवान के चरण चिन्हों के भक्त हैं, उसमें गिरते हैं। वो तो भागवत हैं, आकर भगवान को ले जाते हैं। अक्रूर होना चाहिए, ये बात जरूर है कि क्रूरता नहीं होनी चाहिए। उस समय मालूम पड़ता है कि ब्रज के लोग श्री कृष्ण के कितने प्रेमी हैं। अहो विधातस्तव न क्वचित दया। मथुरा में जाकर के मथुरा का शोधन करना पड़ता है। आप देखो ब्रज के किसी भी निवासी पर भगवान ने हाथ नहीं उठाया। जो बाहर से आए थे, बत्सासुर आया, अगासुर आया, क्या नाम है, बकासुर आया, परंतु मथुरा में जाकर के मथुरा के निवासियों में जो असुर थे, वहां का धोबी था, वहां के धनुष के रक्षक थे, वहां के पहलवान थे, जो असुर भाव से आक्रांत थे, उनका ध्वंस करके कंस मामा का भी हार्ट फेल हुआ देख के कृष्ण को। ये सब को वहां भागवत बनाया। स्वयं उन्होंने उद्धव जी से काम ले, जिससे भगवान काम ले आज्ञा दे दे कि तुम ये काम कर दो, वो धन्य हो जाता है। और फिर ऐसा प्रिय काम लोग कहेंगे कि उद्धव जी को बात सुना। तो नारायण, अब कंस के मारने के बाद देवकी वसुदेव जो हैं वो भगवान के भक्त हैं, भागवत हैं। वो तो जब बलराम और कृष्ण वसुदेव देवकी के चरणों पर गिर पड़े तो सस्वजाते न शंकया, उन्होंने उठा के हृदय से नहीं लगाया। बोले अरे ये तो भगवान है, इनको हम कैसे करें। सांदीपनी मुनि भी भगवान हैं, भागवत हैं, उनको ला करके उनका पुत्र दे दिया। अब इनमें वसुदेव देवकी का एक रूप है, सांदीपनी मुनि का दूसरा रूप है, वो गुरु हैं। एक शिक्षक है, एक जन्मदाता है। और उद्धव जी के भागवतत्व का दूसरा रूप है, बिल्कुल अंतरंग। जहाँ प्रेम का प्रसंग होए वहां अपने भागवत को भेज देना। पहले तो गोपियों को ऐसा लगा जैसे कृष्ण ही आए हैं। फिर एकांत में जब मिले जसोदा माता को, नंद बाबा को, उन्होंने श्री कृष्ण की बहुत सारी महिमा सुनाई। आपको आश्चर्य होगा कि नंद बाबा तो सुनते थे और उद्धव जी से बातचीत भी करते थे, पर जसोदा मैया ने उद्धव से बात नहीं की। श्रृण्वन्त्यश्रूण्यवास्राक्षी स्नेहस्नुत पयोधरा। जसोदा मैया के स्तन से दूध की धारा बह रही है, आंख से आंसू बह रहे हैं और सुन रही हैं सब, परंतु उनके मुंह से वाणी नहीं निकली। नंद बाबा ने बातचीत की। गोपियां तो पागल हो गई उद्धव के सामने। और उद्धव शास्त्र में बृहस्पति जी के शिष्य थे। बृहस्पति से उन्होंने वेदाध्ययन किया था। शिष्यो बृहस्पति साक्षात। जदुवंशियों में मंत्री थे, श्री कृष्ण के सखा थे। और गोपियों से आकर उन्होंने प्रेम की दीक्षा ली और अंत में अभिलाषा की कि आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम।
ये बृहस्पति का शिष्य, ये जदुवंशियों का मंत्री, ये कृष्ण का सखा। वो बोला कि कृष्ण नहीं, हम कृष्ण के शिष्य नहीं होंगे, मना कर दिया। हमारे तो एक गोपियां गुरु हैं। तो प्रेम देखने में आया, आशा महो चरण रेणु दूषा नाम श्याम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीना। मैं झाड़ी बन जाऊं, लता बन जाऊं, कोई क्षुप बन जाऊं और इन गोपियों के चरणों की धूल हमारे ऊपर पड़े और जन्म जन्म में हमको ऐसा प्रेम प्राप्त हो। कृष्ण के पास तो नाराज होके लौटे। कृष्ण तुम कंस को मारने में लगे हो, धर्म स्थापन करने में लगे हो, अरे छोड़ो रहने दो, दुनिया आसुर रहेगी तो कोई हरज नहीं है, दुनिया में धर्म स्थापना नहीं होगी तो कोई हरज नहीं है। तुम अपनी इतनी प्रेमिका गोपियों को छोड़ करके और मथुरा में रह रहे हो। कृष्ण ले गए एकांत में उद्धव जी को, रोम रोम प्रति गोपिका। देखा उद्धव ने कि कृष्ण के तो नख से लेकर के शिखा तक गोपी ही गोपी हैं, गोपियों से श्री कृष्ण के शरीर का गठन हुआ है, रोम रोम प्रति गोपिका। तो उद्धव तुम क्या समझते हो, हमारा तो एक एक संकल्प, हमारे शरीर का एक एक कण, हमारी एक एक मनोवृत्ति गोपी में लगी हुई है, और तुम समझते हो कि हम अपने प्रेमी को छोड़ देते हैं। चलो कुब्जा के घर, कुब्जा के घर ले गए। बोले जब मैं कुब्जा को भी नहीं छोड़ता हूँ, जो एक दिन रास्ते में मिली थी और चंदन लगा दिया था सिर में, और जिसको बदले में मैंने सुंदरी युवती स्त्री बना दिया था, उस कुब्जा को भी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो जिसने अपना घर द्वार अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ छोड़कर, स्वजन छोड़कर, लोक परलोक छोड़कर, शरीर का श्रृंगार छोड़कर, भोग छोड़कर, संबंधी छोड़कर, जिन्होंने हमसे प्यार किया, तो उन गोपियों को हम कभी छोड़ सकते हैं। फिर अक्रूर के पास गए और अक्रूर को पांडवों की खबर लेने के लिए भेजा। अक्रूर भागवत उनके घर में गए भगवान और उनको आज्ञा दी। अक्रूर ने कहा कि धन्य है हम महाराज कि आप हमें अपनी आज्ञा के पालन का अवसर देते हैं। वहाँ कुंती व्याकुल, विदुर व्याकुल, वहाँ पांडवों की स्थिति सब जाकर के उन्होंने देखा। नारायण श्रीमद् भागवत में एक एक व्यक्ति भागवत है, वो जो भागवत नहीं है उसके आसुर भाव का नाश करके भगवान उसको भागवत बना देते हैं। कंस की दो पत्नी थी, आपको मालूम है, अस्ति और प्राप्ति। इतना हमारे पास है और इतना हो जाएगा, क्या होगा ये नहीं मालूम। इदम अस्ति इदमपि में एक स्त्री का नाम अस्ति और एक का नाम प्राप्ति। इतना हमारे पास है और इतना और हो जाएगा। तो इतना है और इतना हो जाएगा, ये किसकी मनोवृत्ति है? कि कंस की मनोवृत्ति है, कसी हिंसाया। ये किसकी बेटी है? कि जरासंध की बेटी है, जरासंध की बेटी है। ये चिज्जडक ग्रंथि, जरासंध माने चिज्जडक ग्रंथि, चेतन और जड़ की जो ग्रंथि दो के जोड़ से जो बना, उनकी बेटी है। अध्यास की बेटी है अस्ति और प्राप्ति। कंस मर गया तो विधवा हो गई, विधवा हो गई तो बाप के पास गई, कर्ता के पास गई। नारायण फिर जरासंध ने बार बार चढ़ाई की, उसको भगवान ने पराजित किया। मुचुकुंद के भागवत तत्व का वर्णन है, उनका संशोधन करना पड़ा। विवाहों के वर्णन हैं बड़े विलक्षण, अब आपको कल सुनावेंगे। ये नारायण रुक्मिणी का प्रसंग है, सत्यभामा का प्रसंग है, पारिजात हरण है, 11वां स्कंध है। सब भागवत हमारे मनुष्य जीवन के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है इन बातों का कि श्रीमद् भागवत में मनुष्य जीवन के साथ संबंध रखने वाली मानवता संबंधी कितनी बातें हैं। कृणोद्वम विश्वमार्जम, सारे विश्व को आर्ज बनाओ। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक संप्रदाय में दीक्षित करो, इसका अर्थ है सब श्रेष्ठ हो, सबके हृदय में श्रेष्ठ भावना का उदय हो, सब प्रकार की संकीर्णताएं हमारी नष्ट हो जाए। ओम शांति शांति।